हाय गाइज, मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ कपल्ड कॉइल्स। तो देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इससे चांसेस बनते हैं कि इससे कोई क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन लेंगे सर्किट के और वहाँ से एल इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो केस 1 ले रहे हैं, केस 1 वो क्या है? सीरीज एडिंग कनेक्शन। तो देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पर दो कॉइल होती हैं। ये मान लीजिए कॉइल 1 और ये मान लीजिए कॉइल 2। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस L1 L2 और यहाँ पर दोनों का जो डॉट होता है वो करंट एंटरिंग टर्मिनल पर होता है। ठीक है, यहाँ पर दोनों किस में कनेक्ट हैं? सीरीज में, तो दोनों में सेम करंट फ्लो होगी और दोनों में जो एंटरिंग पॉइंट है वो क्या है? डॉट। तो यहाँ पर अब हमें इसका एल इक्विवेलेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एल इक्विवेलेंट। तो देखिए काफ़ी सिंपल है। इसको मान लीजिए हमने इक्विवेलेंट एल से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, और इसके एक्रॉस एक बैटरी लगाई हमने। मान लीजिए वोल्टेज सोर्स है V। इससे जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या है? I। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम वोल्टेज सोर्स है V और करंट क्या फ्लो होगी? I। क्यों? क्योंकि ये इसी सर्किट का क्या है? इक्विवेलेंट सर्किट। तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? V इक्वल्स टू L इक्विवेलेंट di/dt। तो यहाँ से हमें L इक्विवेलेंट क्या करेंगे? यहाँ से कंपेयर। ठीक है, मीन्स हमें यहाँ से V इक्वल्स टू यहाँ से कुछ ऐसा रिजल्ट लेके आएंगे di/dt में कि यहाँ पर जो di/dt का जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? इक्विवेलेंट इंडक्टेंस को। अब देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। कुछ नहीं, क्या अप्लाई करेंगे? KVL। तो KVL अप्लाई करना मैंने सिखा रखा है। अप्लाइंग KVL क्या आएगा? V इक्वल्स टू, अब देखिए जो पहली कॉइल है उसके लिए क्या आएगा? L1 di/dt। अब यहाँ पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जो करंट है वो किस में फ्लो हो रही है? डॉट में। यहाँ पर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसको हमने मान लिया कैपिटल M। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट कॉइल है इसमें जो करंट है वो डॉट में एंटर कर रही है। ठीक है, तो जो दूसरी कॉइल है उसमें भी जो करंट है वो किस में फ्लो हो रही है? डॉट में। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा? +M। और यहाँ पर जो d/dt और जो करंट आती है वो कौन सी कॉइल की आती है? सेकंड कॉइल की। लेकिन दोनों कॉइल में जो करंट है वो तो सेम है, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? di/dt। तो जो पहली कॉइल है उसके एक्रॉस हमने KVL लगा दिया है। अब दूसरी कॉइल की बात करते हैं, प्लस L2 di/dt। अब देखिए इसकी जो कपलिंग है वो किससे है? कॉइल 1 से। तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा? म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF लिखना पड़ेगा। तो वो कैसे लिखेंगे? इसमें देखिए जो करंट फ्लो कर रही है वो किस में? डॉट में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसकी कॉइल 1 से क्या है? कपलिंग। और कॉइल 1 में भी जो करंट है वो किस में एंटर कर रही है? डॉट में। इसका मतलब क्या आएगा? +M d/dt। और यहाँ पर जो करंट आएगी वो कॉइल 1 की आएगी, लेकिन दोनों में करंट तो क्या है? सेम। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? M di/dt। तो इसको थोड़ा समझिए। ये क्या है? ये तो जो कॉइल 2 है उसके एक्रॉस वोल्टेज लिखा है और ये कॉइल 1 के एक्रॉस।
तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इसको काफ़ी ग्रेट डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था। आई होप दोबारा एक्सप्लेन करने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से v ऑफ टी किसके इक्वल आ गया, L1 प्लस L2 प्लस 2m और यहाँ पर डी बाई डी टी। दिस इम्प्लाइज सिंपली L इक्वलेंट इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस 2m। तो देखिए ये जो L इक्वलेंट के जो फॉर्मूले हैं इनको हमें याद नहीं करना है, जस्ट हमें सर्किट में वी टी और जो डी आई बाई डी टी है उसमें रिलेशन फाइंड आउट करना होता है, और जो डी आई बाई डी टी के मल्टीप्लाई में आएगा वो क्या होगा, सर्किट की इक्वलेंट इम्पीडेंस। तो आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको रटना नहीं है कि इस तरीके से कनेक्शन होगा तो L इक्वलेंट क्या होगा, L1 प्लस L2 प्लस 2m। ये जस्ट एक लाइन का है, ये मैंने आपको समझाया है इसलिए थोड़ा लेंथी हो गया। अब इसका मेथड 2 बता देते हैं। ये तो हमने टाइम डोमेन में सोल्व किया है, अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में सोल्व करें तो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये कॉइल 1, यहाँ पर कॉइल 2। तो आगे से हम क्या करेंगे, एक ही मेथड से एक्सप्लेन करेंगे। तो फेजर में इसको क्या लिख रहे हैं, जे ओमेगा L1 और यहाँ पर जे ओमेगा L2, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से डॉट थे और इनके बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है फेजर में क्या लिखेंगे, जे ओमेगा M। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, फेजर में एक वोल्टेज सोर्स दिखा दिया जिसको हमने कैपिटल V से रिप्रेजेंट कर दिया, और यहाँ पर करंट की वैल्यू कैपिटल I से रिप्रेजेंट कर दी। तो KVL अप्लाई करने पर क्या आएगा, V इक्वल्स टू जे ओमेगा L1 I, ठीक है। अब सेम चीज़ यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो करंट है वो डॉट में एंटर कर रही है और यहाँ पर भी डॉट में, तो हम क्या लिखेंगे, जे ओमेगा M, ठीक है। और यहाँ पर जो करंट की वैल्यू है जो कॉइल 2 में वो भी सेम है, कैपिटल I, तो क्या आएगा, कैपिटल I। सिमिलरली ये तो कॉइल 1 के लिए लिखा, फेजर में तो सिंपली क्या होता है, इम्पीडेंस इनटू करंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेकंड में क्या आएगा, जे ओमेगा L2 इंटू I प्लस, अब यहाँ पर आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा हम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो V किसके इक्वल आएगा, जे ओमेगा L1 प्लस जे ओमेगा M प्लस जे ओमेगा L2 प्लस जे ओमेगा M और इनटू I। तो यहाँ पर क्या आएगा, जे ओमेगा L1 प्लस L2 प्लस 2m और यहाँ पर क्या आएगा, इनटू I। तो यहाँ पे आपको पता है कि फेजर में हम लिखते हैं V इक्वल्स टू जे ओमेगा L इक्वलेंट इंटू I। तो यहाँ से L इक्वलेंट की वैल्यू क्या है, L1 प्लस L2 प्लस 2m। देखिए हम फेजर वाला चैप्टर है वो कंप्लीट पढ़ चुके हैं, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको दो तरीके से हमने एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप किसी भी तरीके से जो क्वेश्चन है उसको प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें जो केस 2 है उसको देखते हैं। केस 2 में क्या है, सीरीज अपोजिंग कनेक्शन। तो इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि जो एक कॉइल है उसमें अगर करंट डॉट में एंटर कर रही है तो दूसरी कॉइल में जो करंट है वो उसके डॉट से क्या करेगी, लीव। जैसे यहाँ पर डॉट अगर इस तरीके से है तो यहाँ पर डॉट इस तरीके से होगा, ठीक है। इसका L इक्विवेलेंट फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर L1 L2 और म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपिटल M, ठीक है। और यहाँ पर V ऑफ टी और यहाँ पे करंट I ऑफ टी। तो L इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो यहाँ पर अप्लाइंग KVL क्या आएगा, V ऑफ टी इक्वल्स टू L1 डी बाई डी टी। इतना तो समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर जो करंट है डॉट में एंटर कर रही है और यहाँ पर डॉट को लीव कर रही है, तो माइनस M डी बाई डी टी, और जो करंट आएगी वो सेकंड कॉइल की आएगी। सेकंड कॉइल और फर्स्ट कॉइल में जो करंट है वो तो सेम है, तो क्या आएगी, डी आई बाई डी टी प्लस L2 डी आई बाई डी टी। और यहाँ पर देखो जो करंट है वो डॉट को लीव कर रही है, यहाँ पर एंटर कर रही है, तो क्या आएगा यहाँ पर माइनस M डी आई बाई डी टी, ठीक है।
तो यहाँ पर माइनस एम डी आई बाई डी टी। तो यहाँ से वी ऑफ टी क्या लिख सकता हूँ, L1 प्लस L2 माइनस 2m डी आई बाई डी टी। दिस इम्प्लाइज एल इक्वलेंट किसके इक्वल आएगा, L1 प्लस L2 माइनस 2m। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए इतना तो कुछ लोग याद भी रख लेते हैं, लेकिन जैसे हमें कोई भी जनरल सर्किट दे दिया जाए तो उसका अगर एल इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना होगा तो वहाँ पर आपको जो ये प्रोसीजर बताया गया है ये आपको समझ में आना ही चाहिए। ठीक है, मीन्स आपको केवीएल अच्छे से अप्लाई करना आना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर एक केस 3 दिखाता हूँ, इसमें आपको ये सब चीज़ें कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, अदरवाइज़ आप इसका रिज़ल्ट याद नहीं कर पाओगे। केस 3, पैरेलल कनेक्शन ऑफ कपल्ड कॉइल्स। देखिए ये जो प्रोसीजर बताया जा रहा है इसको आप फॉलो करें। आप किसी भी सर्किट की जिसमें डॉट कन्वेंशन दिया होगा उसका एल इक्विवेलेंट ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से दो कॉइल पैरेलली कनेक्ट हैं। यहाँ पर कॉइल 1 है और यहाँ पर कॉइल 2 है, और जो डॉट हैं वो कुछ इस तरीके से दिए हैं, यहाँ पर डॉट, यहाँ पर डॉट, और दोनों के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है कैपिटल M है, और यहाँ पर सेल्फ L1 L2। ठीक है, तो इस सर्किट का हमें एल इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। यहाँ पर मान लीजिए ये टर्मिनल्स A और B हैं, तो एल इक्विवेलेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, दो मेथड हैं। एक तो आप इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में सोल्व कर सकते हो, और दूसरा मेथड इसको टाइम डोमेन में सोल्व कर सकते हो। तो चलो मैं इसको टाइम डोमेन में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा मेन सर्किट दिया है, यहाँ पर L2 और यहाँ पर L1, और डॉट कुछ इस तरीके से हैं, और दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे V ऑफ T, और जो फर्स्ट मैश है इसमें करंट की वैल्यू I1, और जो सेकंड मैश है इसमें करंट मान ली हमने I2। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, हमें रिजल्ट फाइंड आउट करना है। V ऑफ T इक्वल्स टू क्या होगा, एल इक्वलेंट di1 बाई डी टी। क्यों, क्योंकि ये सोर्स है और इससे जो नेट करंट है वो कितनी फ्लो हो रही है, I1t। तो यहाँ से आपका क्या फाइंड आउट होगा, एल इक्वलेंट। तो बस हमें V ऑफ T इक्वल्स टू समथिंग इंटू di1 बाई डी टी लेके आना है, वहाँ से एल इक्वलेंट हमें ईजिली दिख जाएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, KVL लगा रहे हैं, अप्लाइंग KVL इन मैश 1। तो देखिए किस तरीके से अप्लाई करेंगे, V ऑफ T इक्वल्स टू सिंपली L1। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ कि इस ब्रांच में जो करंट है वो क्या है, जो डायरेक्शन है वो मैंने दिखाई है, इस डायरेक्शन में I1 माइनस I2 है। तो मैं क्या लिखूँगा, L1 di1 माइनस I2 बाई डी टी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो अब देखिए जो म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसको किस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर जो करंट है ये I1 माइनस I2, ये क्या कर रही है, डॉट में एंटर, और यहाँ पर ध्यान से देखिए ये जो करंट है ये भी डॉट में क्या कर रही है, एंटर, इस तरीके से। ठीक है, तो क्या आएगा, प्लस, और यहाँ पर M di2 बाई डी टी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। जो 8 केस थे वो हमने वीडियो फर्स्ट में एक्सप्लेन कर दिए थे, यहाँ पर भी दोबारा एक्सप्लेन कर दिया गया है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से जो मैश 2 है उसमें KVL अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग KVL इन मैश 2। देखिए जब भी हम KVL लगाते हैं तो हम हमेशा करंट की जो डायरेक्शन है उसी में चलते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा अलग से दिखा देता हूँ ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। यहाँ पर क्या है L2 और यहाँ पर L1 और इधर सर्किट है। यहाँ पर वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पर करंट I1 और यहाँ पर करंट I2। तो देखिए इसमें तो कोई वोल्टेज सोर्स है नहीं, तो 0 इक्वल्स टू, अब क्या लिखेंगे, इतना समझ में आ रहा है। सबसे पहले हम L2 के अक्रॉस अगर लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, L2 di2/dt। अब देखते हैं कि इसकी कपलिंग कौन सी कॉइल से है। तो इसकी कपलिंग है, देखो यहाँ पे क्या है डॉट, इसका मतलब इसकी कपलिंग है। और किससे है, वो इस तरीके से दिखाया हुआ है, ये दोनों जो कॉइल हैं ये आपस में क्या है कपल्ड। तो इसके अक्रॉस जो अभी वोल्टेज है वो म्यूचुअली भी अभी आएगा, उसको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इस तरीके से केवीएल लगा रहे हैं, तो जो करंट है वो क्या हो रही है, डॉट में एंटर कर रही है। और यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे, जो कॉइल 1 है इसके डॉट में जो करंट है वो क्या हो रही है, एंटर कर रही है। तो इसका मतलब क्या आएगा, प्लस एम d/dt। तो यहाँ पर अगर करंट एंटर कर रही है तो हम प्लस यूज करेंगे, प्लस एम d/dt। लेकिन ये कितनी करंट है, I1-I2, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, I1-I2। और सिमिलरली यहाँ पर क्या आएगा, प्लस। अब देखिए KVL हम इस तरीके से लगा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर करंट कितनी है, I2-I1। तो क्या लिखेंगे, प्लस L1 d/dt ऑफ I2-I1। अब देखिए हमने जो इसमें करंट लिखी है वो क्या कर रही है, इसको लीव कर रही है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखा हमने, L1 d/dt ऑफ I2-I1। तो इस डॉट को क्या कर रही है, लीव। तो इसकी कपलिंग किससे है, कॉइल 2 से। इसमें क्या कर रही है, I2 करंट एंटर। तो क्या आएगा, -M di2/dt, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं कि Vt और di1/dt में कुछ रिलेशन लेके आते हैं, ठीक है। तो जो इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं इसको, और ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो यहाँ से हम di2/dt की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 0 इक्वल्स टू L2 di2/dt प्लस M di1/dt माइनस M di2/dt प्लस L1 di2/dt माइनस L1 di1/dt माइनस M di2/dt, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, L2 और di2 किस किस में है उसको देखो, -M कितना होगा, -2M। और यहाँ पर L1 भी है, प्लस L1 -2M। ये क्या आ गया, di2/dt। अब देखो di1 को देखो, यहाँ पर M और कहीं पे बचा है, यहाँ पर है -L1, क्या आएगा, di1/dt। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं di2/dt इक्वल्स टू L1 -M अपॉन L1 प्लस L2 -2M इंटू di1/dt, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू इक्वेशन 1 में क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट। तो इक्वेशन 1 क्या है, V ऑफ t इक्वल्स टू L1 di1/dt माइनस L1 di2/dt और आगे क्या है, M di2/dt प्लस M di2/dt। तो यहाँ से V ऑफ t किसके इक्वल आएगा, L1 di1/dt प्लस M माइनस L1, और वैल्यू पुट कर रहे हैं L1 माइनस M अपॉन L1 प्लस L2 -2M, क्या आएगा यहाँ से, di1/dt, ठीक है।
तो अब क्या करेंगे, सिंपली एलसीएम लेंगे, L1 इंटू L1 प्लस L2 माइनस 2m, और यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर लिख सकते हैं L1 माइनस m का होल स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन L1 प्लस L2 माइनस 2m, और इनटू में क्या आएगा di1/dt। तो ये वैल्यू क्या आएगी, L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर माइनस 2m L1, और यहाँ पर L1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस आएगा तो क्या होगा, प्लस 2m L1 अपॉन L1 प्लस L2 माइनस 2m, ठीक है। तो ये क्या होगा, कैंसिल, और ये वैल्यू भी क्या होगी, कैंसिल। तो वैल्यू क्या आएगी, L2 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 माइनस 2m। तो यहाँ पर देखिए हमने एक मिस्टेक की है, यहाँ पर L2 स्क्वायर नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, L1 L2, L1 L2। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, L1 L2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिस इम्प्लाइज, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, यहाँ पे तो आपको दिख रहा है di1/dt, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में क्या आएगा, di1/dt। तो यहाँ से L इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी, L1 L2 माइनस m स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 माइनस 2m। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं किया हमने, थोड़ा सा देखिए आपको दिख रहा होगा कि लेंथ दिख रहा है, पर ऐसा कुछ है नहीं। हमें मेन चीज़ क्या करनी है इसमें, देखिए हमने मैश 1 में क्या लगाया, KVL, ठीक है। उसके बाद मैश 2 में क्या लगाया, KVL, और कुछ नहीं किया। मैश 2 से जो di2/dt है उसकी वैल्यू जो इक्वेशन 1 है उसमें क्या कर दी, सब्सटीट्यूट, और जस्ट हमने क्या किया है, कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो मेन चीज़ क्या है, KVL अप्लाई करना, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसको ऐसा मत सोचो कि ये काफ़ी बड़ा हो गया, हर स्टेप मैंने दिखाई है इसलिए थोड़ा लेंदी लग रहा है, बट ऐसा कुछ है नहीं। आप एक बार इसको ट्राई करें तो आपको KVL लगाने में भी थोड़ा एक्सपीरियंस होगा कि म्यूचुअली कपल्ड सर्किट में KVL किस तरीके से अप्लाई करते हैं, ठीक है। और इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट से क्या होता है कि गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब KVL लगाते हैं तो इसमें थोड़ी फ्रस्ट्रेशन आती है। क्यों? क्योंकि एक कॉइल में जब वोल्टेज लिख रहे होते हैं तो उसमें इंड्यूस्ड EMF भी हम उसके साथ ही लिख देते हैं, ताकि उसका सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज और जो म्यूचुअल इंड्यूस्ड वोल्टेज है उनको एक साथ लिखें। तो उसमें क्या होता है कि जो मिस्टेक है उसके होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी रिड्यूस हो जाती है। ओके, तो देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी, इसलिए मैं एक केस और ले रहा हूँ, केस 4। अदरवाइज़ ये मैं होमवर्क देना चाहता था, लेकिन चलो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर समझ में आ जाए तो इससे अच्छी बात और क्या है। तो देखिए टॉपिक क्या है, पैरेलल कनेक्शन ऑफ कपल्ड कोयल। इसमें जो डॉट कन्वेंशन है उसको चेंज कर देंगे बस। तो यहाँ पर देखिए ये कॉइल 1 है, इनमें जो डॉट की पोजीशन है वो चेंज करेंगे, ये पैरेलली कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर एक में डॉट यहाँ पर है और दूसरी कॉइल में यहाँ पर, ठीक है। तो L इक्विवेलेंट फाइंड करना है, यहाँ पर L1 L2, और जो इनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो क्या है, कैपिटल M। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये दोनों मैग्नेटिकली कपल्ड हैं, ठीक है, जिनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस कितनी है, कैपिटल M। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा KVL किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। अगर पहले वाले सर्किट में डाउट है तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर I1t और यहाँ पर I2t। तो देखिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा KVL किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर डाउट रह गया तो फिर इस चैप्टर में हर जगह पर आपको डाउट रहेगा। अप्लाइंग KVL इन मैश 1। देखो V ऑफ t इक्वल्स टू L1। हम यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन में KVL लिखते हैं
तो इस तरीके से हम केवीएल लगा रहे हैं, ऐसे देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो इस कॉइल में इस डायरेक्शन में हमें करंट की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। उसी टाइम पर तो हम लिखेंगे L1 di/dt। तो इस डायरेक्शन में करंट क्या है आपको दिख रही है, I1 माइनस I2 अपॉन dt। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर जो करंट है हम केवीएल लिख रहे हैं, उसी की डायरेक्शन में देखिए जो करंट है वो डॉट में एंटर कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉइल 2 में जो करंट है वो डॉट को क्या कर रही है, लीव। इसलिए मैं क्या लिखूँगा, -M di2/dt। देखो इसमें केवीएल लगाने में कोई डाउट नहीं आया होगा। एक्चुअली में जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है वो मैश 2 है। इसमें देखिए मैश 2, तो इसको मैं फिर से थोड़ा डायग्राम को बना देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है, यहाँ पर कॉइल 1 और यहाँ पर कॉइल 2 और यहाँ पर वोल्टेज सोर्स V ऑफ t, इसमें करंट I1 और यहाँ पर करंट I2, L2 L1 और इस तरीके से डॉट है। तो वोल्टेज कितना है, 0। इस सर्किट में कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है। देखिए करंट की डायरेक्शन में हमेशा क्या लिखेंगे, L2 di2/dt। यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके बाद देखिए जो कॉइल 2 है इसमें हम क्या लिख रहे हैं, म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF। तो क्या लिखेंगे, देखो कॉइल की डायरेक्शन में इसमें जो करंट है वो क्या कर रही है, डॉट को लीव कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर हम दो तरीके से लिख सकते हैं। देखो मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ। कॉइल 1 में मान लीजिए आप ऐसे ही केवीएल में चल रहे हो, ऐसे, ठीक है। तो कॉइल में अगर मैं इस डायरेक्शन में, अगर मैं कॉइल 1 में इस डायरेक्शन में करंट मानूँ तो क्या आएगी, I2 माइनस I1। अगर मैं इस डायरेक्शन की करंट को लेके चल रहा हूँ, ठीक है, तो डॉट को क्या कर रही है, लीव करेगी ये करंट, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये करंट भी क्या कर रही है, लीव। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, +M d/dt और करंट क्या है, I2 माइनस I1, ठीक है। ये तो एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड इसी को लिखने का देख लीजिए ताकि आपको डाउट रहे नहीं। जैसे हमने जो इससे ऊपर वाला केस था उसमें किया था। अगर मैं कॉइल 1 में इस डायरेक्शन में करंट मानता हूँ, इस डायरेक्शन में, तो ये करंट क्या होगी बताओ, I1 माइनस I2, ठीक है। अगर मैं इस डायरेक्शन में कॉइल 1 में करंट मानता हूँ तो करंट डॉट में एंटर कर रही है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, -M d/dt। और करंट कितनी है, I1 माइनस I2। अब देखिए ये दोनों सेम चीज़ हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, माइनस को कॉमन लिया है, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो आई थिंक अब आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आप जो करंट की डायरेक्शन वो किसी भी तरीके से अज्यूम कर लें, आंसर तो यही आने वाला है। अब हम जो कॉइल 1 है इसकी बात करते हैं। इसमें हम क्या लिखेंगे, करंट की डायरेक्शन में जो वोल्टेज है वो क्या लिखेंगे। देखिए यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है ये वाली, इसमें हम क्या लिखेंगे, L di/dt। तो इसमें जो करंट है इस डायरेक्शन में क्या है, I2 माइनस I1। तो सिंपली हम लिख रहे हैं, यहाँ पर तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, I2 माइनस I1/dt, ठीक है। अब अगर मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ तो यहाँ पर जो करंट है वो क्या कर रही है, लीव कर रही है, ठीक है, किसको, डॉट को। और यहाँ पर भी क्या कर रही है, डॉट को लीव कर रही है, ठीक है। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, +M d/dt ऑफ I2t। तो अब आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, सेम जो इक्वेशन 2 है वहाँ से di2/dt की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 0 = क्या आएगा, L2 di2/dt प्लस M di2/dt माइनस M di1/dt प्लस L1 di2/dt माइनस L1
di1/dt और क्या आएगा माइनस एम d/dt, यहाँ पर प्लस आएगा di2 और यहाँ पर क्या आएगा, बस इतना ही है। ठीक है, ये वाली जो टर्म है वो यहाँ पे लिखी है। ठीक है, और इसको हमने सेम ही है ना, ये तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अब हमें क्या करना है, di2/dt कैलकुलेट करना है। तो क्या आएगा L2 ये वाला और ये L1 और ये m और ये भी m, तो कितना हो गया 2m di2/dt और क्या आएगा प्लस यहाँ पर क्या आएगा माइनस L1 माइनस m ये और ये क्या आएगा di1/dt। तो यहाँ से di2/dt की वैल्यू क्या आएगी L1 प्लस m डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2 प्लस 2m इंटू di1/dt। दिस इम्प्लाइज इक्वेशन 1 में चलो क्या है यहाँ पे L1 di1/dt माइनस L1 di2/dt एंड माइनस m di2/dt माइनस m di2/dt। दिस इम्प्लाइज v ऑफ t इक्वल्स टू L1 और यहाँ पर माइनस L1 प्लस m और ये वैल्यू पुट कर रहे हैं क्या आएगी L1 प्लस m अपॉन L1 प्लस L2 प्लस 2m और इनटू में क्या आएगा di1/dt। तो ये क्या है L इक्विवेलेंट, इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। तो क्या आएगा L1 स्क्वायर प्लस L1 L2 प्लस 2m L1 और इसके स्क्वायर को ओपन करोगे तो L1 स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 2m L1 अपॉन L1 प्लस L2 माइनस प्लस 2m। ये क्या आ गया आपका L इक्विवेलेंट। तो ये कैंसिल आउट और ये भी कैंसिल आउट, तो क्या आ गया L1 L2 माइनस m स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 प्लस 2m। तो ये क्या आ गया आपका L इक्विवेलेंट। तो आई होप यहाँ पर आपको जो KVL लगाने की जो इम्पोर्टेंस है वो समझ में आ गई होगी कि हम किसी भी सर्किट का L इक्विवेलेंट ईजिली हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमने KVL सर्किट में सही से लगाया हो तो। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, क्योंकि ये काफ़ी हो गया आपके लिए, मुझे पता है अगर आप शुरू में पढ़ रहे हैं इन सब चीज़ों को तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।